why I started Forever Living product with 2cc डायरेक्ट 2cc। क्यों मैंने डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट किया अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को, क्या है उसका रीजन, वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो गाइस क्या है ना कि जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे फॉरएवर किस तरीके से ज्वाइन करना चाहिए, लाइक डायरेक्ट 2cc से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मैंने डायरेक्ट 2cc से क्यों किया, क्या था उसका रीजंस, क्या मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं आई थी, क्या मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे डायरेक्ट ना मेरे को पैसे दे दिए गए थे कि जाइए आप 2cc कर लीजिए। क्या लगता है आपको ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं हुई थी? सबके साथ होती हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट अगर हम उन प्रॉब्लमों को ही देखते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम है ना बैक स्टेप ले लेंगे और हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। बट क्या होता है ना, पहले अगर आप अपना जो भी थॉट प्रोसेस है या फिर आप अपना पक्का डिसीजन बनाइएगा कि आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। अगर एक आप हाउसवाइफ है और आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि मैं फॉरएवर को ज्वाइन तो करना चाहती हूँ बट मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले आप उसकी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कीजिएगा, अप्लायंस चेक करिएगा किसके साथ आप वर्क कर रहे हैं, उसके बाद ही आप अपना वर्क को स्टार्ट करिए। तो जैसे कि अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर गिवन है वहां से भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी आप लास्ट तक रहिएगा जिससे कि आपको और भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि मैंने वन शॉट में या फिर डायरेक्ट 2cc ही क्यों किया, मैंने अपने बिजनेस को स्लो टैक में स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो देखिए वो एक रीजन मैं बताती हूँ स्लो टैक में मैंने क्यों नहीं किया था और डायरेक्ट मैंने 2cc क्यों किया। पहले मैं आपको बताती हूँ स्लो टैक में मैंने क्यों नहीं किया। अगर मान लीजिए अगर मैं 5000 से अपने वर्क को स्टार्ट करती, ठीक है, तो जो 2 महीने मैं मेहनत करती ना सुपरवाइजर के लिए, वो शायद मैं सुपरवाइजर के लिए मेहनत नहीं करती, वो मैं मेहनत करती कि मेरा AS कैसे हो जाए, मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे हो, मेरा परमानेंट लेवल पे कैसे एक्वायर करूं, तो मैं उस चीज के लिए है ना बहुत मेहनत करती। बट अगर मैं वन शॉट में करती हूँ तो क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे स्मूथली हो जाती। तो कहीं ना कहीं अगर आप 5K में स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपका फैमिली इशू है, वो एक अलग मैटर है। बट अगर आपके पास पैसों का कोई इशू नहीं है, आपका खुद का ही एक इशू है। देखिए एक हमारा खुद का इश्यू होता है कि हम ना स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे जो क्वेश्चन हमारे माइंड में हमें बॉदर करते हैं ना, उस चीज का आंसर हम नहीं निकाल पाते हैं। तो पहले आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं या क्यों करना चाहते हैं, जब तक आप अपना वाई क्लियर नहीं करेंगे ना कि क्यों करना चाहते हैं, तब तक शायद मैं नहीं कह सकती अगर किसी के पुश करने से आप जरूर 2cc कर सकते हो या फिर वन शॉट में स्टार्ट कर सकते हो, 5K से स्टार्ट कर सकते हो, बट आप उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं चला सकते। तो उसका एक रीजन यही है कि सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को क्लियर करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अब आगे ग्रो करना है तो फिर आप अपना वन शॉट में 2cc करिए। अब मैं बताती हूँ कि मैंने वन शॉट में 2cc क्यों किया या फिर मैंने डायरेक्ट 2cc क्यों किया, क्या रीजन था। देखिए मैं स्टार्ट करना चाहती थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, बट क्या था कि मैंने ये सोचा अगर मान लीजिए मैं 5K से करती हूँ तो मैं जो मेहनत है ना वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने वन शॉट में इसीलिए किया कि कहीं ना कहीं मैं अपने जो पैसे थे मेरे वो मैं सेव करना चाह रही थी, जो कि 7 से 8 हजार रुपए होते। 7 से 8 हजार रुपए बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। 2 महीने में अगर आप 2 महीने में भी तो आप 2cc ही कर रहे हो ना, और वन शॉट में भी आप 2cc कर रहे हो, तो 2 महीने में जब आप कर रहे हो तो 7 से 8 हजार रुपए अपने क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप उनको सेव करिए और वन शॉट में 2cc करिए। और 2cc करने का आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, परमानेंट लेवल आप अचीव कर रहे हैं, कंपनी का ऐसा लेवल है, इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको है ना इतना सोचना चाहिए अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है तो पहले आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करिए। जब तक आपके डाउट के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, तब तक शायद आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक आप हाउसवाइफ हैं और आप चाहते हैं कि आप फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हैं और आप वन शॉट में करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है कि वन शॉट में करना चाहिए। तो मेरा एक रीजन यही था कि मैंने वन शॉट में किया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा जो टारगेट था ना वो ये था कि हर महीने मुझे पेमेंट आना है, हर महीने मेरा पे आउट चाहिए मुझे कोई भी रीजन से, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी ऐसे हर्डल्स नहीं थे, कोई भी ऐसी मतलब चुनौतियां नहीं थी सामने
कि मुझे उनको पूरा करना है। लाइक अगर मैं कम से करती स्टार्ट तो मुझे माइंड में ये रहता कि मुझे 2cc करना है करना है करना है। अभी मेरा माइंडसेट क्लियर है, मेरा बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है कि मुझे है ना सुपरवाइजर लेवल ही एक्वायर करना है और करना है, इट मीन्स करना है, तो वो होगा मेरा, क्योंकि मैंने अपना जो टारगेट बनाया, मैंने जो गोल बनाया उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो वर्क चल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ऐसे टारगेट्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरा वर्क चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को बना सकते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं वन शॉट में नहीं करूंगी तो मैं चाहती हूँ वो शायद नहीं कर पाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरे को बीच बीच में मतलब कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेरे माइंड में, काश अगर मेरा 2cc होता तो मैं ये कर लेती, काश मेरा 2cc होता तो मैं ये कर लेती। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि वो क्वेश्चन मेरे माइंड में ना आए और मैं डायरेक्ट है ना, मेरा फोकस सीधा सीधा मेरा होना चाहिए किस पर, सुपरवाइजर पर। मैं उसको हिट करना चाहती हूँ और उसको हिट करने ही वाली हूँ। आपको अपकमिंग वीडियो भी मिलेगी मेरी। और मैं चाहती हूँ कि है ना मतलब कोई भी चीज है ना, उसको अगर हम ज्यादा कंफ्यूजन लेके कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप उसको लॉन्ग लास्टिक नहीं रख पाओगे। तो डेस्टिनेशन और आपका डिसाइड होना चाहिए और आप में एक खुद में एक ऑब्सेशन होना चाहिए कि आपको किस चीज को करना है कि नहीं करना है। जब तक आप में खुद में एक जज्बा नहीं होगा, जुनून नहीं होगा ना, तब तक आप शायद ही कोई चीज को आप प्रॉपर कर पाएंगे। तो यही एक रीजन था। सो आई हैड स्टार्टेड 2cc, डायरेक्ट मैंने 2cc को किया और यही एक रीजन था मैंने 2cc को इसीलिए किया। और सेकंड थिंग ये भी थी कि मुझे ऑटोमेशन से वर्क करने को मिल रहा था, मुझे कॉलिंग और डीएम वाला नहीं करना था। तो फिर मैंने और सोचा कि मैं ऑटोमेशन से कर रही हूँ तो वन शॉट में मैं स्टार्ट करती हूँ, सो दैट मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रो मीन्स ग्रो ही करना है और 5 इनकम सोर्सेस है उनको भी एक्वायर करना है। तो बस यही एक रीजन था जो मैंने वन शॉट में स्टार्ट किया। और अभी मेरा जो वर्क है बहुत बढ़िया चल रहा है, टचवुड। और अगर आप भी करना चाहते हैं मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो और आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, सो दैट आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।